हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित पुनिया पर। आज हम बात करेंगे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिलेशन देखेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लिया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है प्यारे बच्चों, वो देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग आपने दोनों पढ़ लिए हैं, तो टॉपिक दोनों आते ही आपको। अब उनको कंबाइन करके देखेंगे भी उनकी रिजल्ट क्या निकलता है, रिलेशन क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ठीक है, तो बात बताओ आप मेरे को कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता था किसी दो पॉइंट पे लेते थे, किसी पॉइंट के ऊपर लेते थे। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट की पावर होती है, किसी पॉइंट की पावर होती है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मेरे पास जो है ना यहाँ पर अगर मैं देखूंगा दो मतलब एक पॉइंट लिए गए आपके सामने, देखोगे ना आपके दो पॉइंट लिए गए हैं। एक ए पॉइंट लिया गया है, एक बी पॉइंट लिया गया है। सिस्टम क्या चार्ज का एक सिस्टम है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मैं ऐसे प्लेट भी ले सकता हूँ, वैसे मेरे पास यहाँ पर क्या चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल भी क्या होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और उनकी कंबाइंड रिलेशनशिप क्या होगी, ये हम देखते हैं। सबसे पहली बात है, दो पॉइंट है आपके पास ए और बी। ठीक है भाई, ए और बी दो पॉइंट है। अब ये क्या होगा, वेरी क्लोज टू ईच अदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज क्यू एट ओ। अच्छा, मामला क्या है, अब देखो इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। मुझे क्या करना है पता है, मुझे इस इसको ए को ना, यहाँ पर ए के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखा है। क्या रखा है, एक टेस्ट चार्ज। अब जो ये क्यू टेस्ट चार्ज रखा है ना ए के ऊपर, इस टेस्ट चार्ज को मुझे बी के ऊपर लेके आना है। कहाँ लेके आना है, बी के ऊपर लेके आना है। अब इस बी के ऊपर लेके आने के लिए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा क्या और मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होगा क्या, या दोनों चेंज होंगे, वो हम देखेंगे भाई अभी। ठीक है, तो मेन फंडा आपको समझ में आएगा वो भी क्या करना है। तो दूसरी बात आपके सामने, आपको ए से बी लेके आने के लिए अभी आपने जो बनाया है ना भाई, ये जैसे पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, अब यहां देखोगे ये जो आपका बी पॉइंट था, ये आपका ए पॉइंट था। अब ए से बी जाने के लिए आपका जो क्यू चार्ज था, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा भाई। और वर्क क्या होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप कहोगे मैं यहां से एक्स डिस्टेंस दूरी पर एक स्मॉल एक्स डिस्टेंस dx चला भाई मैं। ठीक है, और इस dx के अंदर मैंने फोर्स लगाया F। क्या लगाया, F। तो यहां देखोगे आपका जो वर्क हुआ ना इस स्मॉल टाइम में, तो आप कहोगे मैंने वर्क किया भाई। ए से बी जाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ा और उसके लिए मुझे dx एलिमेंट से गुजरना पड़ेगा। उस dx एलिमेंट में मैं वर्क कंसीडर कर सकता हूं, मैं माप सकता हूं भाई कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा। ये आपको सभी को पता भी है। ठीक है, अब दूसरी बात आप बताओ, जैसे ये तो आपको पता है यहां पर आपको इतना सारा वर्क करना पड़ेगा। अब इस वर्क करने के लिए आपको क्या, अभी यहां पर आपने स्मॉल वर्क किया ए से बी जाने में, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए आपने क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। अब जो मामला है भाई क्या है कि इसके आगे देखेंगे भाई कैसे होगा। सबसे मेन चीज क्या है, आपको इस फोर्स की भी तो वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि आप हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किसके अंदर हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ध्यान रहे, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या होगा, माइनस क्यू इंटू ई। माइनस क्यू इंटू ई, माइनस क्यू इंटू ये आप समझ लेना भाई जो आपका फोर्स होगा। फोर्स क्या होता है, देखो फोर्स बाई क्यू जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और यहाँ पर डायरेक्शन देखो, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन आपको इसको है, लेकिन आपको पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन यहाँ फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन के साथ मैं क्या करूंगा, उसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो फोर्स की वैल्यू पता है, अब फोर्स की वैल्यू आप उसमें रख दीजिएगा, तो माइनस क्यू इंटू dx हो जाएगा भैया। अब इसको क्या करना है आपको, ये जो फंडा है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है। अभी तक मुझे इतना ही पता था, अब क्या मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो घुसाना है इसके अंदर। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके अंदर घुसाना है तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होना चाहिए, और वो भी किसकी फॉर्म में, वर्क डन की फॉर्म में। तो आपको पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट पर लेके आने के लिए हमें कितना काम करना पड़ा, वही तो आपका क्या होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था। किसी पॉइंट की वैल्यू होती थी, ये देखो। अब dw की वैल्यू आपको पता है ये रही। ठीक है, तो यहां से अगर देखोगे तो क्या उसे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, ई dx
माइनस ई डी एक्स आपका डी वी के बराबर हो गया भाई। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो और इसको डिफरेंशिएट दोनों फॉर्म में देखेंगे भाई। देखो यहाँ पर जो आपका ये इंटीग्रल फॉर्म में कैसे होगा, अगर v का डी वी का आप इंटीग्रेशन करोगे तो v हो जाएगा। और यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपका dx है, ई आपका कांस्टेंट ले रखा है आपने, अगर ई कांस्टेंट ले रखा है तो ए से बी जाते वक्त मुझे ए से बी जाना है, dx को किस में बदल देना है, देखो यहाँ पर देखो अब ये जो हो जाएगा ई डॉट डी एक्स ए से बी विद नेगेटिव साइन, ये आपका रिलेशन देखो। अब v क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और dx क्या है वो डिस्टेंस जहां पर आप ट्रेवल कर रहे हो विद फोर्स F के साथ जो कि वैल्यू क्यू ई है। तो इंटीग्रल फॉर्म है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इंटीग्रल फॉर्म किसके साथ, ई डॉट डी एक्स विद नेगेटिव साइन, क्या है ई डॉट डी एक्स विद नेगेटिव साइन। अच्छा इतना कुछ समझने आने के बाद अब डिफरेंशियल फॉर्म भी देखते हैं भाई। आपने डिफरेंशियल फॉर्म कैसे, जो ये dv था ना भाई, जैसे dv था, अब dv बाई समथिंग करते हैं ना, देखो यहाँ पर आपने देखा है जैसे हम बार बार डिफरेंशिएशन में देखते आए भाई, dy बाई dx dy बाई dt, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्या होता है y चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, ये पर देखो y चेंज विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपका डिफरेंशियल फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर मैं कहूँगा तो dv है, इसके नीचे मैं किसके साथ इसको चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं dv बाई dx कर सकता हूँ। तो dv बाई dx का मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो चेंज होता है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तब अगर e की वैल्यू आपकी कुछ हो तो। यहाँ अगर मैं कहूँगा तो देखो वैल्यू आपके सामने हो, वैल्यू आपके सामने होगी। आपने कहा भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड था भाई, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब जो पॉइंट ले रहे हो ना आप, उस पॉइंट को आप यहाँ अगर इसको तिरछा भी ले सकते हो ना, तो ये वैल्यू आपके लिए थोड़ी और अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आपका मेजरेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें, ये जो आपका एंगल आप थीटा ले सकते हो। अब मैं यहाँ पर जो ये 180 लिया ना, इसकी जगह मैं थीटा एंगल लूंगा, एफ डी एक्स कोस थीटा, एफ डी एक्स कोस थीटा, तो एफ डॉट डी एक्स भी ले सकता हूं मैं। इसका मतलब क्या होगा, अब फोर्स के बीच में डायरेक्शन, आपको ये तो पता ही ना फोर्स की 180 की डायरेक्शन क्यों है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। फोर्स आप इस साइड में लगा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस साइड है, तो यहाँ पर देखोगे इनके बीच में, दोनों के बीच में जो वो है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर को है, और आपकी दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इसलिए आपने क्या लिया यहाँ पर 180 डिग्री लिया है, इसको समझना। अब इसका मतलब ये होगा इनके बीच में एंगल है, तो एंगल इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट होना संभव है। यहाँ एफ डी एक्स की जो वैल्यू रख दी, ठीक है, और उसके साथ में क्या उसे डिवाइड कर दिया, तो ये डीवी आ गया। अब इस डीवी को मैं इसके नीचे ले आऊंगा ना, तो डीवी बाई डी एक्स भी बन जाता है, और एफ की वैल्यू क्यू ई रखोगे आप, तो सेम प्रोसेस वही कि डीवी क्या हो जाएगा, देखो कैंसिल हो जाएगा, और डी एक्स इसके नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर जो आपका जो मेन फंडा है कि देखो dv बाई डी एक्स कर दिया मैंने, और बाई ई के बराबर होगा। तो यहाँ पर बोलोगे नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको ऐसे नाम दिया गया, डिफरेंशियल फॉर्म है, विद इलेक्ट्रिक फील्ड E इज माइनस dv बाई dx। तो यहाँ पर अगर विलो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये आपका फंडा था भाई, ये आपका फंडा बिल्कुल आसान सा फंडा था, कोई ज्यादा इसमें वो था नहीं। अगर मैं इसी में अगर देखूं कि भाई मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, क्या क्वेश्चन देता हूं, देखो समझना इस पॉइंट को अच्छे से। यहाँ पर आपका ए बी सी डी एक क्वेश्चन दिए गए, और इसमें टोटल आपको वर्क डन निकालना। जैसे यहाँ से आप ए से बी गए, बी से सी गए और सी से डी गए, आप कहोगे ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से ए गए। आपको क्या पूछना है, पूरे सिस्टम के लिए, आपको पूरे सिस्टम के लिए क्या निकालना पड़ेगा भाई, आपको सिस्टम के लिए पूरा कंप्लीट वर्क डन निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन आया तो आपको पता चल गया कि भाई वर्क डन की वजह से आपका क्या हो जाएगा, फिर आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, फोर्स भी निकाल सकते हो, ठीक है, ये आपके लिए वैल्यू होगी। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो किस किस में सिस्टम में आपने वर्क करना पड़ेगा, किस, तो यहाँ पर सबसे मेन जो फंडा है आपका, यहाँ देखो ए से बी जाने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा ए से बी, यहाँ पर चार्ज क्या हुआ है मान के चलो, ठीक है, ये भी चार्ज क्या हुआ है। अगर मुझे यहाँ पर, अगर यहाँ पर मुझे जितना वर्क करना पड़ा, मतलब मान के चले भाई यहाँ दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज है, अगर सभी जगह पॉजिटिव चार्ज लेता हूं मैं,
तो यहाँ देखोगे, यहाँ सिस्टम क्या करेगा, इसको दूर लेके जाएगा। तो सिस्टम को दूर ले जा रहा है तो मतलब सिस्टम कुछ वर्क कर रहा है, सिस्टम कुछ वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो आप सिस्टम को कुछ वर्क अपने आप करना पड़ेगा। तो ये एनर्जी आपको मिल जाएगी। अगर यहाँ आप स्टोर कर रहे हो तो यहाँ पर आपको उस एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ इसमें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल भी देखोगे, क्योंकि देखो सबसे मेन फंडा क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका क्या होता है, डीवी। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, डीवी। अब यहाँ पर जो बी और सी के बीच में ना, बी और सी और ए डी पॉइंट पर तो पोटेंशियल सेम रहेगा, सेम पॉइंट है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ जो अगर पोटेंशियल है, जैसे कि मैं बात करता हूँ इस पॉइंट के लिए ये पोटेंशियल सेम रहेगा, ये डिस्टेंस सेम रहेगी, तो डिस्टेंस सेम पोटेंशियल क्या रहेगा। तो ये अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं कहूँगा सी से डी और ए से बी ही आपका वर्क डन करना पड़ेगा। अगर यहाँ आकर आपको पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ा तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो पूरे सिस्टम के द्वारा यहाँ पर जीरो वर्क डन हो जाएगा। और जीरो वर्क डन का मतलब यहाँ पर समझते हो आप कि जो आपका जो चेंज इन पोटेंशियल है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस सिस्टम क्या रहेगा आपका, चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि वर्क डन जीरो, टोटल वर्क डन जीरो मतलब डीवी इज इक्वल टू जीरो, तो आपका पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। एक क्वेश्चन देखता हूँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे भाई। क्वेश्चन क्या होगा, जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ, आपको क्या करना है, जैसे मैं कहूंगा कि भी एक पॉजिटिव चार्ज है क्यों, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको R1 और R2 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना भाई, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट से यहाँ पर क्या करना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, R1 और R1 पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ध्यान है इस पॉइंट का, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एक बार वीडियो को पॉज करें और फटाफट बताएं कि भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। आप दोनों फॉर्मूले से ट्राई कर सकते हो। कैसे, आपको पता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आप कहोगे डीवी इज इक्वल टू विद, यहाँ दो चीजें रहेगी भाई। आपको तो एक पॉइंट मतलब R1 के ऊपर पता है भाई के क्यू बाई R1, और इसके ऊपर पता है के क्यू बाई R2, और दोनों का क्या करोगे आप, डिफरेंस लोगे। क्या लोगे, डिफरेंस लोगे। तो वही बात भी आप सकते हो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दोनों पोटेंशियल निकाल करके दोनों का डिफरेंस ले सकते हो, दोनों का डिफरेंस ले सकते हो। अब आपको पता है भाई ज्यादा कौन सा रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि ज्यादा ये रहने का मतलब क्या, ये नजदीक है तो पोटेंशियल ज्यादा रहेगा यहाँ पर। तो अगर मैं कहूंगा कि भाई यहाँ अगर पोटेंशियल है तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है, ई अगर मैं ये देखना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, ये भी तो फंडा है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो जाता है तो वहां पर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग से लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो मैं कहूंगा कि विद नेगेटिव साइन आप कहोगे के क्यू बाई R1 माइनस के क्यू बाई R2, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी विद नेगेटिव साइन। आपने कहा ना पोटेंशियल चेंज होता जा रहा है, आप अभी तो निकाल के आए, FDX में क्या करेगा आप देखो, यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो, अगेंस्ट द सिस्टम जा रहे हो विद नेगेटिव साइन। देखो साइन का रिमेम्बरेंस बाद में रखोगे, पहले आप ये देखो भाई चेंज इन पोटेंशियल, आप कहोगे ज्यादा कहाँ पर है, आप कहोगे यहाँ पर है, तो वहां उसमें से V1 माइनस V2 कर दिया। अब नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, आप सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हो, आप सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हो, इसलिए आपने विद नेगेटिव साइन यहाँ पर लगाना समझा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं कहूंगा कि मैंने इसी सिस्टम में, ये देखो अगर मैं इसी सिस्टम के अंदर कहूंगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक x डिस्टेंस दूर पर, देखो अभी जो पड़ गया है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें क्या, अभी जो पड़ गया है ना उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, आपको पता है कि भाई यहाँ पर मैं x डिस्टेंस दूर एक dx एलिमेंट लेता हूँ। क्या लेता हूँ भाई, dx एलिमेंट लेता हूँ। इस dx में कुछ फोर्स भी होगा, क्या होगा, कुछ फोर्स भी होगा, और उस फोर्स के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। चल बात करते हैं भाई, अगर मैं dv की बात करता हूं तो dv की बात करता हूं विद नेगेटिव साइन e डॉट dx होता है भाई, ये हम निकाल चुके हैं, विद नेगेटिव साइन e डॉट dx होता है। और मुझे जाना है भाई R1 से R2 जाना है, मुझे R1 से R2 जाना है। ये इतना सारा हमें पता होना चाहिए। अब आपको पता है e की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर विद नेगेटिव साइन R1 से R2 गए आप, और के क्यू बाई एक्स स्क्वेयर, के हो जाएगी के क्यू बाई एक्स स्क्वेयर dx। अगर मैं यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ भाई क्या हो जाएगा, माइनस, ये दोबारा यहाँ लिखते हैं भाई विद नेगेटिव साइन, और विद नेगेटिव साइन यहाँ बार क्या लोगे आप, बार में लिखता हूँ माइनस के क्यू
माइनस के क्यू, और अंदर क्या हो जाएगी R1 से R2 जाओगे आप, और 1/x² dx। 1/x² dx का मतलब -1/x, और -1/x बार वाले माइनस के साथ +1/x, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू होगी क्या होगी भाई, विद नेगेटिव साइन। देखो यहाँ जो वैल्यू होने वाली है क्या होगी भाई, KQ/1/R1 - 1/R2। ये वैल्यू आपका पॉइंट क्लियर करेगी, ये वैल्यू आपका क्या करेगी, पॉइंट क्लियर करेगी। तो ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में निकालना है, वहां पर x डिस्टेंस दूर क्या लोगे आप, E.dx रखोगे, E की वैल्यू रखोगे वहां पर उस dx पॉइंट के ऊपर, उस dx पॉइंट के ऊपर क्या होगा, जैसे क्या हुआ KQ/x² हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसके बाद वैल्यू रखने के बाद जिसका इंटीग्रेशन हो सके वहां से इंटीग्रेशन कर पाओगे। ये आपके लिए मेन फंडा रहेगा, ठीक है, ये आपके लिए क्या रहेगा, मेन फंडा रहेगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ भी रहा होगा कि सर यहाँ पर आपने भाई ये नेगेटिव है और -1/x वाला इसको पॉजिटिव बना दिया, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपने नेगेटिव साइन क्यों लिया, एटलीस्ट आपने क्यों नेगेटिव साइन लिया, इसका कारण है भाई। इसका कारण क्या, देखो इसके आगे अगर आप नेगेटिव साइन लगाते हो, इसका मतलब ये हुआ आप सिस्टम के अगेंस्ट जाकर के आप काम कर रहे थे, सिस्टम के अगेंस्ट जाकर के आप काम कर रहे थे, आपको यहाँ पर वर्क डन करना पड़ा। देखो एक सिस्टम वर्क करेगा, मैंने ये पोटेंशियल एनर्जी में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको समझाया भी अच्छे से, तो इस सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हो, तो यहाँ पर आप ऐसे मान सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्यारे बच्चों। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सभी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, वीडियो को शेयर करना है, बहुत बहुत बढ़िया अच्छे से पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्यारे बच्चों।